सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 321। गुरु बेचारा क्या करे, चेला माहे चूक, मन भावे त्यों प्रमोदिए, बांस बजाए फूंक। सतगुरु कबीर यहां ये कहते हैं कि किसी को प्रमोदने से, किसी को उपदेश देने से गुरु का कार्य पूरा नहीं हो जाता। यहां गुरु की एक असमंजसता सामने आती है। गुरु चाहते हैं कि जो उनके संपर्क में आए वो उनका ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि गुरु अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं। गुरु वही जो ज्ञान दे और शिष्य वही ले ज्ञान। शिष्य वो होता है जो ज्ञान प्राप्त करे और गुरु वो होता है जो ज्ञान दे। गुरु पद प्राप्त करने के बाद ये मानव अगर उपदेश न दे, ज्ञान न दे, भूले जीव को प्रमोदे नहीं, तो गुरु का कर्तव्य पूरा नहीं होता। जिसने गुरु पद पर नियुक्त किया, अर्थात हर गुरु पहले शिष्य होता है। जो गुरु पद पर विराजमान संत होते हैं सभी आदरणीय होते हैं, परंतु वो भी कभी ना कभी शिष्य होते हैं। गुरु पद पर विराजमान होने के पूर्व वो शिष्य होते हैं। गुरु की कृपा उन पर होती है, वो गुरु के समान होते हैं। पारख पार की एक भिन्न भेद कछुनाई, देह विलासे भेद है ये सतगुरु दिया लखाए। पारख सतगुरु है, पारखी शिष्य है, और वही पारखी शिष्य पारख पद को प्राप्त करता है। वह भी गुरु के पद को प्राप्त करता है। तो गुरु की कृपा हुई तब जाकर वह गुरु पद प्राप्त करता है। गुरु ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को प्रसारण करना, बांटना, उपदेशों के द्वारा अपने शिष्यों को बताना, ये उसका कर्तव्य बन जाता है। अब अगर ये कर्तव्य वो गुरु नहीं बनाए तो फिर वो कैसा गुरु? दूसरी तरफ शिष्य तो बनते हैं, शरण मर जाते हैं, कौतूहल वश चले तो जाते हैं, लेकिन जिज्ञासु नहीं बनते। जिज्ञासु बन जाते हैं, उत्तम जिज्ञासु नहीं बनते, मुमुक्षु नहीं बन पाते। क्योंकि कहीं ना कहीं इस संसार में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोभ लालच में बंधा हुआ है। किसी ने तो केवल नाम मात्र का गुरु किया कि भाई मैं बिना गुरु का नहीं रह जाऊं, कोई लोग मुझे नुगरा नहीं कहे।
इसलिए तो गुरु तो करना आवश्यक है। ऐसा मौका मिला, किसी संत का सिर पे पंजा रखवा लिया, मेरे गुरु आप हैं, ये मान लिया, लेकिन गुरु का उपदेश कभी नहीं सुना। जो भी कुछ सुना वो उसी समय सुना जब गुरु ने उपदेश किया, उनको शिष्य बनाया। उसके बाद कभी गुरु की सत्संग नहीं की। कोई पूछे भाई आपके गुरु कौन है, तो बस नाम ले दिया। तो जो गुरु का ज्ञान है वो परिपूर्ण रूप से उस शिष्य में नहीं आया। जिस पंथ से, जिस संप्रदाय से वो गुरु है, वो शिष्य के अंदर वो गुण आने चाहिए। अब आजकल तो बहुत सारे संप्रदाय बन रहे हैं, अपने अपने तौर तरीके से बना बनाकर संप्रदाय की भीड़ लगी हुई है। उनकी तो बात ही क्या की जाए। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा यह कहती है कि गुरु जिस पंथ पे है, जिस विचारधारा पे आता है, उस विचारधारा को परिपूर्ण रूप से समझकर, परख कर हृदय में धारण करे और उसी के आधार पर अपने आचरण को बनाए। फिर जब गुरु प्राप्त करे तो वही संप्रदाय की जो अपनी समीक्षा है, जो धारा है, उसको आगे बढ़ाए। और यही तो बंधन है। अगर वैसे देखा जाए तो यही बंधन है, परंतु बंधन ये कहां बनेगा और कहां नहीं बनेगा, इसे भी हमें समझना चाहिए। जो मिथ्यावादी संप्रदाय बनी हुई हैं, बहुत से लोगों ने तरह तरह के संप्रदाय बनाए जिनमें मिथ्यावाद के अलावा कुछ नहीं है, धोखा है। योगी ज्ञानी भक्त, इनकी संप्रदाय जो चल रही हैं, ये धोखा ही तो दे रहे हैं। लोगों को योग में उलझाकर गुमराह किया जा रहा है कि कोई परमात्मा योग के द्वारा मिलेगा। परमात्मा कोई तुमसे अलावा कोई है नहीं, लेकिन तुम्हें फंसाया जा रहा है। अब क्योंकि तुम उसी संप्रदाय में आते हो, तुमने उसी योग की परंपरा में शिष्यत्व ग्रहण किया है, तो तुम्हें वैसा ही कहना पड़ेगा। ये तुम्हारे सामने मजबूरी है। हर व्यक्ति कबीर थोड़ी बन सकता है। और इतिहास उठाकर देख लो, जितने भी संत हुए, वेदांत के, योग के, भक्ति के, उन लोगों ने कुछ तो बदलाव किया, थोड़ा थोड़ा बदलाव तो किया, और फिर उन्हीं के नाम से संप्रदाय बन गई, जो कि सब अनुमान कल्पना से जुड़ी हुई है। कबीर साहब को ही ले लो। कबीर साहब की संप्रदाय कोई नहीं है। कबीर साहब का विचार एक धारा प्रवाह है जो हर मनुष्य के लिए कामयाब है, हर मनुष्य के लिए जीवन में काम आता है, चाहे वो योगी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो। क्योंकि जांचना, परखना, सत्य यथार्थ को समझना, उसे धारण करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। लेकिन कबीरपंथी के लोग सबसे पहले गरीबदास जो हरियाणा में कहीं हुए, उन्होंने कबीर को परमात्मा बताया। उन्होंने कहा कि मुझे दर्शन हुए कबीर के। यह तो वही हजारों साल वाला धोखे वाली बात हुई। जैसा कि लोगों ने कहा
मुझे विष्णु ने दर्शन दे के ये कहा है, मुझे वो कहा है। ऐसा कह के कर लोगों ने कितने तरह के मतपंथों का निर्माण किया, और वही परंपरा में चलकर वो गरीबदास ने भी यही कह दिया। जबकि कबीर साहब के शरीर छोड़ने के बहुत 200 साल 200-250 साल के बाद में गरीबदास जी का जन्म हुआ था। इसी प्रकार से धर्मदास अपने आप को कहते हैं कि मुझे कबीर के दर्शन हुए थे। ये भी एक मिथ्या ही तो है, धोखा ही तो है, क्योंकि ये धोखाधड़ी, ये धोखे का व्यापार तो हजारों साल से जो लोग चलाते आ रहे हैं, उन्हीं के आधार पर लोगों ने कबीर साहब को भी परमात्मा बना दिया। रामपाल जैसे लोग, नितिन जैसे लोग समाज को गुमराह ही तो कर रहे हैं कबीर के नाम से। धर्मदास के अनुयायी चौका आरतियां कर करके लोगों को ठगी तो रहे हैं। जो गुरु शिष्य परंपरा है वो यही सदगुरु कबीर जैसे निडर, जो कबीर साहब ने अकेला एक सिद्धांत दिया जिसे पारख परख कहा। कबीर साहब अकेले उस समय में अकेले एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो ब्राह्मणों को और मौलवियों को भी फटकार लगाते थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, मैं साथ में लोक से आया हूं। लोगों ने तरह तरह की वाणियां बना बना करके कबीर के नाम को उस आत्मा परमात्मा से जोड़ करके आत्मज्ञान से जोड़ दिया। और लोग गुमराह हुए, भूले जा रहे हैं। तो गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य में ही खोट। शिष्य तो बन गए, लेकिन अपना नाम कमाने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, अपना ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए, लोभी लालची अपने लोभ लालच को पूरा करने के लिए गुरु के मत पंथ को तो छोड़ा, गुरु के सद्ज्ञान को तो त्यागा, और अपने मन में जो आया उसका आधार पर चले। गरीबदास जैसे लोग, धर्मदास जैसे लोग, चूड़ामणि नारायण जैसे लोग, रामपाल जैसे लोग, और अब नितिन जैसे लोग, ये धोखेदार लोग, धोखा देने वाले लोग बस केवल पैसा इकट्ठा करने के प्रयास करते हैं। नितिन के गुरु ने तो एक वीडियो जारी करके यह भी कहा कि वो धोखेदार है, गुरुद्रोही है। लेकिन लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, असल बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो चेले को कितना ही प्रमोद हो, चेले को जो करना है वही करेगा। कोई बिरला चेला ऐसा होता है जो गुरु के वचनों को सुनकर उसी के आधार पर अपने जीवन को बनाता है, वो बिरला होता है। सदगुरु कबीर ने तब कहा, यह सदगुरु की जो साखी है, ये सदगुरु के बहुत बाद में अनुभव की बात है, क्योंकि उनको समय में पता लगा होगा कि जो मेरे शिष्य बन रहे हैं वो मेरे विचारधारा को तो आगे नहीं बढ़ा रहे, वो अपने मन मर्जी के आधार पर चल रहे हैं। कबीर साहब के नाम से 12 पंथों का निर्माण हो चुका था। गुजरात गए, बड़ कबीर बड़ के नाम से जहां पर संप्रदाय चलती है,
वहां पर कबीर साहब को 5 वर्ष की उम्र के ही बालक में पूजा जाता है। देवी देवताओं की तरह पूजा जाता है, और देवी देवताओं को पूजक तो हजारों साल से भक्त आते रहे हैं, वो सब वो चल रहा है। गुजरात में ज्यादातर लोग कबीर के चमत्कारों को मानते हैं, और जितने भी कबीरपंथी लोग हैं, जो बड़ी बड़ी संप्रदाय हैं, वो सब चमत्कारी हैं। अरे ये चमत्कार के ढोंग कितने ही सालों से चले आ रहे हैं, ये तो धोखे हैं। कई कई जगह इस तरीके से ढोंग बने हुए हैं, कबीर के नाम पर दिखावे चल रहे हैं। नाम कबीर का है, लेकिन कबीर का मत वहां नहीं है। असल मत कबीर साहब का मानव जीवन का है, मानवता का है, और जहां मानवता है वहीं हर प्रकार का धर्म है। मानवता है, दया नहीं है, तो कोई धर्म नहीं है। और यही सिद्धांत सदगुरु कबीर का है। भावेद्यो प्रमोदीय, गुरु तो कर ही लिया, अब उस शिष्य को गुरु कितने प्रकार से समझाए, लेकिन उसे जो करना है, जो करेगा, वो गुरु के प्रवचनों को सुनकर, इधर से सुनकर इधर निकाल देता है, ग्रहण नहीं करता। उसे पता है कि मुझे क्या करना है। ये नितिन जैसे लोग, गुरुद्रोही लोग, इनको पहले ही पता होता है कि हमें क्या करना है, और वही कर रहे हैं। चाहे उनके गुरु ने उनको धुतकार दिया हो, फटकार दिया हो, चाहे कुछ भी करे। अब गुरु ने जो शिक्षा दी वो ठीक वैसी ही सिद्ध हुई जैसे बांस में फूंक दी जाती है। और यही बात को लेकर साहिब के समय में भी ये बात उजागर हुई, उनके समक्ष आई होगी, अवश्य आई होगी। तब उन्होंने जाकर ये बात कही। कितना ही समझाओ, शिष्य वही करेगा जो उसके मन में है। बहुत कम शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु के प्रवचनों को सुनकर, जो गुरु का वचन है उसको ऊपर धारण करके और अपने जीवन को बनाते हैं। क्योंकि गुरु अपनी परंपरागत बात को बताते हैं, अपनी परंपरा में जो बात चली आ रही है वही बताते हैं। ये 5 नाम, ये 6 नाम, ये अटल नाम, पता नहीं कहां से गरीबदास की दिमाग के खोज है। ये गरीबदास जो था, इसी की दिमाग की खोज है। रामपाल कहता था पहले नाम में 1 देंगे, 2 देंगे, इसी प्रकार से नितिन भी यही कहता है। गुरु का नाम तो एक ही होता है, उसमें 5, 4 और 6 कहां से आ गए। उपदेश अवश्य अलग अलग स्तर के होते हैं, इसमें नामांकन की बात नहीं आती। जैसे जैसे शिष्य परिपक्व होता जाता है, उस स्थिति को प्राप्त करता जाता है, वैसे वैसे गुरु उसको और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि गुरु को अपने शिष्य को अपने बराबर करना होता है। लेकिन ऐसा शिष्य कोई बिरला उनके पास होता है जो उनकी सेवा में रहकर हर गतिविधि को सीखता है, हर वचन को धारण करता है।
अन्यथा तो वही बांस वाली फूंक की बात है। तरह तरह से गुरु अपने शिष्य को जांचते परखते भी हैं। और यहां यही साखी गुरु शिष्य के संवाद को, गुरु शिष्य के रिश्ते को, संबंध को बताती है। गुरु और शिष्य कोई अपने आपस में कोई चाचा ताऊ नहीं होते, पिता पुत्र नहीं होते, लेकिन पिता पुत्र भी होते हैं। शिष्य गुरु का पुत्र होता है, क्योंकि वही शिष्य गुरु की परंपरा का अधिकारी होता है। जिस तरह से पिता की संपत्ति का अधिकारी उसका पुत्र होता है, उसी तरीके से गुरु की परंपरा का शिष्य अधिकारी होता है। उस परंपरा को जो भी शिष्य धारण करे पूरी तरह से, वही तो अधिकारी होगा, अन्यथा अधिकारी नहीं होगा। फिर तो बांस वाली फूंक वाली बात है। वो या तो अलग अलग कोई मत पंथ बनाएगा, अपने तौर तरीके अपने तरीके से बनाएगा, परंतु उस परंपरा में नहीं रहेगा। गुरु अपना कर्तव्य करता है, तरह तरह से अपने शिष्य को प्रमोदता है, उपदेश देता है, समझाता है, हर चीज को समझाता है। लेकिन अगर शिष्य उस बातों को न माने, धारण नहीं करे, तो उसमें दोष कैसा? गुरु का तो दोष नहीं। गुरु भेंटिया का काई गुण, जो पलटिया नहीं चेला, या तो निज गुरु नहीं या शिष्य से शब्द नहीं झेला। गुरु और शिष्य परंपरा में एक अटूट संबंध होता है। गुरु को अपनी परंपरा आगे बढ़ाने के लिए एक उत्तम अधिकारी चाहिए होता है। शिष्य को एक उत्तम ज्ञान के लिए एक गुरु चाहिए होता है। जब दोनों की यह पारंपरिक इच्छा एक होती है, तो गुरु शिष्य का संबंध मिलता है। कोई कोई बिरला कोई ऐसा मिलता है। और यही बात मिलने पर गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़ती है। गुरु का कार्य है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना। हृदय में जो अंधकार फंसा है, भरा पड़ा है, उस अंधकार को निकालकर हृदय में प्रकाश भर दे। लेकिन लोग उस अंधकार और प्रकाश की तरफ ध्यान नहीं देते। लोग तो सिद्धियों की तरफ ध्यान देते हैं कि गुरु हमें कोई ऐसी सिद्धि दे दे जो हम घर बैठे ही धन कमाने का साधन कर लें। गुरु हमें कोई ऐसी सिद्धि दे दे जो हमारा कल्याण हो जाए। कल्याण का तात्पर्य उनका मनोवांछित काम हो जाए। वो गुरुओं के पास इसलिए भटकते हैं कि कोई सिद्ध पुरुष हमें मिल जाए, दृष्टि गोचर डालने से ही उनका कल्याण हो जाए। मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, कोई गुरु ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा तावीज दे दे मुझे नौकरी फटाक से मिल जाए। मुझे धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, स्त्री की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ऐसे गुरु मिल जाए जो मुझे स्त्री भी मिल जाए और धन की प्राप्ति भी हो जाए। ऐसे गुरुओं को ढूंढते हैं लोग। मोक्ष पद को नहीं ढूंढते कि जो मोक्ष दिला दे, ऐसे गुरु को नहीं ढूंढते।
और मोक्षी गुरु, मोक्ष बताने वाले गुरु भी मिलते भी हैं तो कह देते हैं भैया मोक्ष तो मरने के बाद प्राप्त होती है, जीवित कहां मोक्ष मिलती है। योगी गुरु, ब्रह्मज्ञानी गुरु, भक्त गुरु, ये सब मरने के बाद मुक्ति की बात कहते हैं। उनकी परंपरा में मरने के बाद मुक्ति का ही आधार है। कहीं भी उनकी परंपरा यह नहीं कहती कि जीवित मुक्ति मिलती हो। जीवित मुक्ति की बात सर्वप्रथम सदगुरु कबीर ने कही। खलबली मच गई कि जीवित मुक्ति भी मिलती है क्या? उनका अवश्य मिलती है। मुक्ति को कोई नाम नहीं, नहीं बसे कोई गांव, और बहुबंधन से छूट वो यही मुक्ति को नाम। बहु प्रकार के बंधनों में तुम जो बंधे हुए हो, तरह तरह के बंधन बांध रखे हैं तुमने, इन बंधनों से जीवित छूट जाना यही मुक्ति है, और ये जीवित मुक्ति होती है। जीवन में अपने उम्र के हिसाब से कार्य करना चाहिए। बहुत धन कमाया, बहुत संपत्ति इकट्ठा की, पुत्र कलत्र परिवार बनाया, लेकिन जब बुढ़ापा सामने आता है तो कुछ भक्ति भाव करना चाहिए। जब तक इंद्रियां साथ देती हैं तो भक्ति भी करनी चाहिए। अब भक्ति किसकी करे? कोई देवी देवता की करता है, कोई विष्णु की करता है, कोई शिव की करता है, कोई माता की करता है। इनसे कभी मुक्ति मिलती ही नहीं। केवल चले जाते हैं वहां गाना बजाना करने, कथाएं सुनने, और जेब में 2 रुपए होते हैं वो भी वहां डाले जाते हैं। भक्ति करे, गुरु की भक्ति करे, जो मोक्ष का पद बताए, मोक्ष क्या है उसका अर्थ बताए, वो कैसे प्राप्त होती है उसका तरीका बताए, ऐसे गुरु की भक्ति करे। और जो अपनी संपत्ति, अपना धन है, जो अपना व्यवहार है, वो अपने पुत्रों को दे, स्त्री को दे, अपने आप को उस बंधनों से मुक्त तो कर ले। एक बात आप जानकर देख लीजिए, जब तुम्हारा पुत्र, उसके भी पुत्र हो जाएं, तो फिर वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? वो उसका परिवार चला रहा है, उसकी मर्जी से चलाएगा। अब तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी बात सुने, ये संभव नहीं हो सकता। और ये संभव भी हो सकता है कब होगा? कि तुम उसको जिम्मेदार बनाओ। तुम्हारी सारी धन संपत्ति तुम्हारे पुत्रों में बांटो बराबर से, और कुछ ऐसा कार्य करो जो तुम्हारे पुत्र तुमसे विमुख ना हो, और अगर विमुख हो भी जाते हो तो तुम कष्ट ना उठाओ, ऐसा कार्य करो। और अगर उस परिवार में बंधे पड़े रहोगे तो तुम्हारे पास धन है, उस धन को परेशान कर करके तुमसे ले लिया जाएगा, तुम्हें कई तरह के कष्ट देंगे। आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, धन को लेकर क्या करोगे? मरने जा रहे हो फिर भी धन को नहीं देते, ऐसा कार्य क्यों करते हो? ये सब शिष्य बन तो जाते हैं, लेकिन गुरु के उपदेश को अपने जीवन में नहीं उतारते। वो इसी का कारण फंसा हुआ है। गुरु के उपदेश को सुनकर उसके आधार पर जीवन बनाए, तभी कल्याण हो सकता है। अरे तुम एक परिवार त्यागोगे, तुम्हारे सामने 1000 परिवार तुम्हारी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। अपने आप में ऐसी सक्षमता पैदा करो, ऐसे गुणों को पैदा करो। और ये कब होगा? जब सच्चे सतगुरु की सेवा में जाओगे, उनके ऊपर आस्था रखोगे, उनसे वो विधि सीखोगे, तब जाकर ये विधि आपके जीवन में काम आएगी, अन्यथा नहीं काम आ सकती।